जब तक ये जेब में रहेगा आपके, आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। राशन भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। तो ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ। पेन से आपने कुछ लिखने होंगे नंबर्स, तो मैं लिख के बता रहा हूँ। मर्द जो है उसको जेब में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, पैसों का प्रॉब्लम है, कई इन्वेस्टमेंट की वो पैसा फंस गया है, जॉब्स नहीं है, यानी रिस्क की बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क में जो आना चाहिए ना वो नहीं आ पा रहा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्या ऐसी चीज़ बताऊं, ऐसी चीज़ करूं कि जिससे शायद हमारे बहुत सारे घरों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पैसों के लिहाज से फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए, इन्वेस्टमेंट की है वो वापस दे दे, कोई पैसा लेके गया आपसे वो वापस कर दे, आपके अपने पैसे जो कमाते हैं आप, मिलते हैं आपको, उसमें बरकत हो जाए। तो मैंने फिर एक टेक्निक ढूंढी। आपने फेंग शुई का नाम सुना होगा। चाइनीज़ एक आर्ट है जिसमें एनर्जी को अट्रैक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके। उसी के साथ एक आर्ट है जो कि इस सब कॉन्टिनेंट का था, वेद के अंदर है। इसके बारे में इसको वास्तु शास्त्र कहते हैं, और दोनों नियरली सेम है एक्सेप्ट कुछ डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये टेक्निक बता रहा हूँ जो बड़ी अमेजिंग है, कोई नुकसान नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस टेक्निक से आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। आपके पास पैसा आएगा, कहीं से भी आएगा, फंसा हुआ पैसा आएगा, किसी को दिया हुआ पैसा है वो वापस आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में आपकी बेहतरी हो जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है। इस तरह हो सकता है हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर उस वक्त होंगे जब आवाम के हालात बेहतर होंगे ना। आपके पास जो ख़रीद और फ़र्क करने की, ख़ासकर ख़रीदने की जो लिमिट है वो बढ़ जाए, अगर आप अफोर्ड कर सके चीज़ें, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज़ ना करें, तो ये टेक्निक बड़ी काम को, बड़ी सिंपल टेक्निक है, कोई भी कर सकता है। बराए करम ये वीडियो शेयर कीजिएगा, हर कोई पाकिस्तानी ये टेक्निक करे। अगर ये टेक्निक करते हैं तो 2-3 महीने के अंदर अल्लाह करेगा इतना कमाल आएगा कि हम सब हैरान हो जाएंगे। और फिर चाहे पेट्रोल 400 का अगर पैसा आ रहा है तो फिर 400 का पेट्रोल भी पॉसिबल है ना। मसला तो ये कि इनकम नहीं है और ये खराजात बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। इनकम बढ़ जाए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान से बाहर आप जब जाते हैं, मैं 2 महीने पहले अमेरिका में था, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि ये पानी की बोतल जो मैंने ली थी पीने की, छोटी वाली आधे लीटर की, वो पाकिस्तानी 1200 रुपये की थी। पाकिस्तानी 1200 रुपये की पानी की बोतल। बहुत प्यास लगी थी, एक जगह में था, वहाँ पे आइलैंड था जहाँ पे हमारी शिप ने डॉक किया था। तो हम चंद घंटे आइलैंड पे हमने गुजारे। तो वहाँ मुझे प्यास बहुत लगी थी, थोड़ी सी गर्मी थी, तो मैंने पानी की बोतल खरीदी। 1200 रुपये पाकिस्तानी रुपये इसकी आधी लीटर की बोतल पानी की। मगर ज़ाहिर प्यास लगी थी, पीना पड़ा। तो अगर इनकम बढ़ जाए तो फिर हमें फ़िक्र नहीं है। हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी पे हो सकती है, घर का किराया भी हो सकता है, राशन भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। तो ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी सीक्रेट टेक्निक है और ये वेद के अंदर मौजूद है, कोक शास्त्र में मौजूद है, और उसके अलावा जो है ये वास्तु शास्त्र में मौजूद है और फेंग शुई में मौजूद है। करना ही होगा कि आपको ग्रीन रंग की, हरे रंग की एक पेन लेनी होगी, और इस पेन से आपने कुछ लिखने होंगे नंबर्स, तो मैं लिख के बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे 808, उसके बाद लिखेंगे 520, उसके बाद लिखेंगे 741। ये नंबर इस तरह लिखेंगे आप। इस नंबर के लिखने के बाद आपने 5 इलायचियां लेनी है। देखें मैंने इलायची लेके रखी है 5। इन 5 इलायची को आपने इस कागज में रखना है और इसको तय कर देना है, पुरिया बना देनी है इसकी। बड़ा कागज लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है, छोटा कागज है सिर्फ दिखाने के लिए था। पुरिया बनाने के बाद इसके ऊपर रबर बैंड डाल दें या किसी और बड़े कागज में डाल दें इसको। अब आपने, ख़वातीन इसको अपने पर्स में या बैग में रखेगी, ठीक है, हैंड बैग जो होता है उसमें रखेगी, और मर्द जो है उसको जेब में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़। बस इसको आपने रखना है। 6-7 दिन के बाद अगर आप चाहें तो इसको निकाल कर नया बना लें, उसको जेब में रखें। जब तक ये जेब में रहेगा आपके,
आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। मेरी पूरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के हालात बेहतर हो, किसी के हम मोहताज ना हो, किसी से हमें भीख नहीं मांगनी पड़े। अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, हर शख्स को वो दे सकता है, फिर भी कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ एक याद रखिएगा, अगर किसी के पास पैसा है तो बराए करम आपके दिल में हसद नहीं आना चाहिए उसके लिए, क्योंकि देने वाला एक ही ज़ात है। अगर अल्लाह ने उसको नवाजा है, चाहे वो उसने गलत तरीके से कमाया है, सही, हमारा उसे कोई मकसद नहीं होना चाहिए। हम तो कहें कि अल्लाह ताला उसे दिया मुझे भी दे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस टेक्निक से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारी रोज़ी है उसमें बरकत दे, इजाफ़ा करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।